यानी कि तुम जो चाहो करो, ठीक है। आज उन्होंने गा के नकल भी उतारी है, इस पे मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन उन्होंने तो लिखा है बहुत अच्छा कि धूप खुद को जो रायविंड के महल में जले, अयाशियां पार्क लेन में भी करे, शौक के वास्ते शादियां वो करे, उस किरदार को जहनी बीमार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। इन्होंने शादी नहीं की, इन्होंने तलाक के बाद 3 अरब रुपए नहीं दिए वहां पे। छोड़े इन बातों को। बात यह है कि मैं जब एतराज नहीं है, उन्होंने गाया अल्ताफ हुसैन साहब ने, इसलिए कि उनकी आवाज, 2 ही आदमियों की तो आवाज इस मुल्क में अच्छी है, एक गुलाम अहमद बलौर की और एक अल्ताफ हुसैन साहब की। नहीं, ये तो ये गलत बात। हम तो इस तरह अच्छा चले गलत बात क्या है? हम तो हमारी, आप तो नस्तालीक आदमी है ना, इस तरह की बात तो नहीं। अच्छा बात ये है, मैं तो नस्तालीक की बात कर रहा हूँ। अच्छा चले ठीक है, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, उसके बाद मैं वापस आती हूँ। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हमारी टेलीफोन कॉल्स आपके लिए ओपन होंगी और फैसला आपका कि असल रूह आप लोग हैं जो हमें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। इसलिए हम 05128000955 पर आपकी कॉल्स के मुंतजिर रहेंगे। हमें कॉल कीजिए, SMS कीजिए, फेसबुक पे अपने कमेंट्स दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएगा मत। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और दंगल बहुत खूब है, मैं दंगल लिखाऊंगी मुशाहिदुल्लाह खान साहब, और क्या कहूँ। लेकिन बहरहाल इम्तियाज़ सफदर बड़ाई साहब, हम टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे, लेकिन आप बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठीक है, सोग मना रही है, सब ठीक है, आपने जवाब भी दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हुई, चूड़ियाँ भी दिखाई, सब कुछ किया, लेकिन ये जो पॉलिटिकल कल्चर आप कह रहे हैं 90 की दहाई में चले गए, इसकी जिम्मेदारी कुछ आपकी जमात पे भी तो आयद होती है ना, वो क्यों नहीं अदा हो रही? नहीं, हमारी को हमने वफाकी हुकूमत में, हमने तो वफाकी हुकूमत में शामिल किया था। उसके बाद हम सूबाई हुकूमत में कोलिशन पार्टनर थे, इन्होंने ज़बरदस्ती हमें अलहदा किया। हम तो चाहते थे कि इनके मिल के हम जमहूरियत को मजबूत करें, पार्लियामेंट को मजबूत करें। इनका एक अलहदा मसला इनको हो गया था, मुस्लिम लीग नून को। वो एक तो इनको मसला ये था कि इनका वोटर इनकी परफॉर्मेंस की वजह से इनसे दूर हो गया, इनका सपोर्टर इनसे दूर हो गया। ये इन्होंने अपनी मुस्लिम लीग नून की डूबती हुई कश्ती को आखिरी सहारा दिया है कि अपने वर्कर्स को रैलियों जलसों में जो मसरूफ़ किया जाए ताकि वो हमसे दूर ना हो। दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून सियासी तन्हाई का शिकार हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल पार्टी आज मुल्क की तमाम सियासी जमातों के साथ कोलिशन में है और हमारे उनसे वर्किंग रिलेशनशिप है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज सियासी तन्हाई का शिकार हो चुकी है और इसीलिए वर्कर्स को मसरूफ करने के लिए इन्होंने ये रैली रखी। आसमा मैं आपको बताता चलूं कि लाहौर की आज़ाद कश्मीर की सीट, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की लाहौर की सीट 30 अक्टूबर को इलेक्शन था, 30 अक्टूबर यानी कल इतवार को इलेक्शन मुकर्रर था, लेकिन पंजाब के वज़ीर आला ने इलेक्शन कमीशन के आज़ाद कश्मीर को दरख्वास्त की कि पंजाब में अमन व अमान के हालात ख़राब हैं, हम इलेक्शन लाहौर में नहीं करा सकते, इसलिए इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए। इस बिना पर यह इलेक्शन वज़ीर आला की दरखास्त पर मुलतवी हुआ। तो अब वो कहते हैं कि आम इंतखाबात कराए जाए। ये आपका सवाल है कि अब आम इंतखाबात की वो बात कर रहे हैं तो उनको नहीं करनी चाहिए बड़ाई साहब। अच्छा मैं बड़ाई साहब, मैं आपके पास आती हूँ। मैं समझता हूँ कि ये गलत बयानी इन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास की। अगर रैली हो सकती है तो 30 को इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? वैसे क्यों नहीं हो सकता मुशाहिद साहब? ये सवाल तो बड़ा ये जेन्युइन क्वेश्चन है, मगर एक सेकंड ठहरिएगा, मैं आपके पास आ रही हूँ। फैसल सब्जवार हमें अब ज्वाइन करें टेलीफोन लाइन पे, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। जी वालेकुम सलाम। फैसल साहब, ये बहुत पाकिस्तान की सियासत में एक अजीब सी बात हो रही है और हम ये समझते हैं कि अब शायद सिंध कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, उसमें कराची कार्ड भी इस्तेमाल हो रहा है और लाहौर बामुकाबला कराची है। किस तरह की पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अंदर आई है और क्यों एमकेएम रैली क्यों निकाल रही है? मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त तो कम से कम सिंध कार्ड है, क्योंकि सिंध कार्ड को जिन टिपिकल मायनों में इस्तेमाल किया जाता रहा है उससे शहरी सिंध जो है वो तो उसमें शामिल नहीं होता था।
जबकि एमक्यूएम के इस रैली निकालने की जो वजह है, जो हमारी आज राब्ता कमेटी ने भी बयान की है, वो यकीनन यही है कि हम ये समझते हैं कि वैसे ही हमारे यहाँ बहुत सफाराई है। हम सब बात इदारों की करते हैं और इदारों में सबसे जो अहम इदारा है वो पार्लिमान है, और पार्लिमान के साथ जो सदर का ओहदा है, जिस तरह की गुफ्तगू की जाती रही है मुख्तलिफ सियासी दोस्त, मेरी जमात के भी कुछ लोगों ने भी माजी में किया, हम उस पर भी शर्मसार नजर आए, मादरत खार है। लेकिन सदर के हवाले से जो हुई है, हम ये समझते हैं कि ये बाकायदा सोची समझी चीज थी। हमारा कोलिशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, तो और लिबरल बुनियादों के ऊपर है। हम अलाइनमेंट समझते हैं कि हमारी रहनी चाहिए पीपल्स पार्टी के साथ इंतखाबात के बाद, जब भी सूरत हाल बने, तो इसलिए भी। और दूसरी बात जो आपने सिंध कार्ड की बात की, अगेन बाज लोग देखें कि सिंध में मुख्तलिफ लेजिस्लेशन को सामने बना रख कर दही और शहरी के खलीज को बढ़ाना चाहते हैं। तो जहाँ एक तरफ इस रैली से हम दीगर मैसेजेस देना चाहेंगे, वहीं एक मैसेज ये भी जाएगा कि हम इस खलीज को बांट रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल सब्ज़वाई साहब करने का। और अब हम टेलीफोन कॉल लेते हैं जो कि हम रिसीव कर रहे हैं। मुझे अगर बता दें और सुनवा दें और लाइन थ्रू कर दें ताकि हम बात कर सकें। जी अब्दुल वहीद साहब इस्लामाबाद से भी ज्वाइन करें। जी अस्सलाम वालेकुम वहीद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वहीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं जनाब मुशाहिदुल्लाह साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। जी प्लीज। कि जो कल वजीर आला पंजाब ने तकरीर की थी, उस पे पीपल पार्टी ने तो फिर भी तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा किया, लेकिन जो इत्तेहादी पार्टी हैं वो बड़ा गुस्सा दिखा रही है, इसकी वजह क्या है? ठीक है मुशाहिद साहब, आप इसका जवाब दे दें और हम नेक्स्ट लाइन भी ले लें। बहुत शुक्रिया वहीद साहब। इसका जवाब यह है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बात यह है कि 2 रैलियां कल होंगी, यानी कि 2 बैसाखियां मौजूदा हुकूमत की, लेकिन बैसाखी जब बगल से निकलती है तो मुंह के बल गिरता है आदमी। तो अब ये बैसाखियां तलाश करने पे जो पार्टी आ जाए, ये तो कह रहे हैं ना अभी वड़ैच साहब के वोटर दूर हो गए। ये भी साहिवाल का इलेक्शन हुआ है, उसमें बताया वोटर इनसे दूर हुए हैं। और ये जो हम लेकिन गुजरांवाला में भी तो आप हारे थे ना मुशाहिद साहब। पुरानी बात है ना, गुजरांवाला में हारे थे। तो आज सियासी तनाव तो हम है ना, इनका सारा इत्तेहाद वहां पे मौजूद था। असल में इनका इत्तेहाद जो है वो लूट मार के लिए है और सियासी रस्साकशी के लिए। तन्हाई की वो बात कर रहे हैं, हम आवाम के सियासी तौर पे तन्हा हो चुके हैं। लाखों लोग खड़े, अगर ये तन्हाई हमें मंजूर है, ये तनाई हमें, अगर लाखों अवाम हमारे साथ हैं चारों सूबों के, तो ऐसी तनाई हमें चाहिए। और पीपल्स पार्टी का हशर, ये मैं बता रहा हूं आपको, 1997 से बुरा होगा अगले इलेक्शन में। ये ऑन रिकॉर्ड में आपसे कह रहा हूं, ये मेरी बात याद रखिएगा, इसलिए कि इन्होंने 4.25 साल में जो जुल्म किए अवाम के साथ, जो तकलीफ दी है, जो रुलाया है। मैंने वड़ाई साहब से भी बात लेनी है, कॉल आ रही है मोहम्मद फारूक साहब की कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी फारूक साहब। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो कल मुस्लिम लीग नून वालों ने रैली निकाली है, तो अगर इन लोगों को इतना ही बुरा लग रहा है तो ये अपने करप्शन को क्यों नहीं बंद करते, उसको क्यों नहीं पीपल पार्टी वाले सामने लाते हैं? ठीक है, पीपल्स पार्टी को करप्शन लानी चाहिए सामने। ये मैं आपसे बाद में आऊंगी। वड़ाई साहब के वड़ाई साहब, आप करप्शन करते क्यों हैं, ये मैं सवाल ऐड कर रही हूँ। छोड़ो यार करप्शन, ताकि जान छूटे। वड़ाई साहब आप करप्शन करते क्यों हैं, मैं सवाल का जवाब भी वैसे लूंगी जो कॉलर ने किया है। जी मैं इसमें मुशाहिदुल्लाह साहब बात कर रहे थे, उनको बता दूं जी कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को के खिलाफ जितने आपने मुकदमात बनाए, 11 साल उनको जेल में रखा और 3 साल आपकी हुकूमत बनाए थे रही। वो आपको फारूक वगारी साहब ने बनाए थे भाई। अब बात अब सुन लें, मैं फिर आपकी भी हुकूमत 3 साल रही, आज तक उनके खिलाफ कोई ऐसा फैसला नहीं है। लेकिन मैं आपकी इतला के लिए 2 चीजें बताऊंगा कि गद्दार कौन। सुहेल वड़ैच ने मियां नवाज शरीफ का इंटरव्यू लिया, उसका सफ़ा 194 किताब का पढ़ ले। उसमें मियां नवाज शरीफ ये कहता है कि हमने ये झूठे मुकदमे ISI के कहने पे बनाए थे। बात तो सुन ले, बात अब सुने, जरा हौसला रखे। और उसी किताब का सफ़ा 198 पढ़ ले, शहबाज शरीफ उसमें कहता है कि हमारा एहतसाब जो है वो शफाफ नहीं था। और इसके बाद एक आखिरी सुन ले कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मियां नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करने पर
जनरल परवेज मुशर्रफ के हक में जो फैसला किया था उसमें मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी का भी दस्तखत मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मियां नवाज शरीफ और उसके तमाम काबीना करप्ट थी, इन्होंने मुल्क को लूटा, इसलिए परवेज मुशर्रफ ने इनकी हुकूमत अगर तोड़ी तो दुरुस्त तोड़ी। ये सुप्रीम कोर्ट अब अच्छी बात करनी चाहिए, आगे की बात करनी चाहिए, आगे की बात करनी चाहिए। ये जो पॉलिटिक्स है ये शायद 90 की दहाई में सूट करती थी जी, अब इस दहाई में सूट नहीं करती है मुशाहिद साहब। जी मैं तो यही आसमा कह रहा हूं कि हम तो चाहते थे कि मिलके हम सारे ये सारा निजाम चलाएं, लेकिन इन्होंने ये दूसरा एक मुहाजराई का सिलसिला शुरू किया है और इन्होंने ये ये मुहाजराई का सिलसिला आपने शुरू किया है, इसलिए किया है, नहीं करना चाहिए। हम 2-3 हफ्ते सुन ले भैया, आप सुन ले, हमारी बारी है। 2-3 हफ्ते के लिए हमारा जलसा हो चले, अब हो गया तो कल चले, अब मुझे मिल गया फ्लोर, जरा मेहरबानी फरमाएं, MQM का जलसा, मेहरबानी फरमाएं, मेहरबानी फरमाएं का जलसा होगा तो क्या? हाँ, तहरीक इंसाफ का जलसा होगा। माल लगा दिया आपने तहरीक इंसाफ को, बड़े खुश हैं आप, होने दें ये जलसा, आप सारे मिल जाएं इंशाल्लाह, सबको निपटेंगे, फिक्र नहीं करें आप। असल बात ये है, मुझे एक सवाल है जो अभी कॉलर ने किया है कि आप कब बदउनवानी छोड़ेंगे, कब इस मुल्क को लूटना बंद करेंगे। सवाल ये है, ये अवाम का सवाल है और कल लाहौर में लाखों लोगों का यही सवाल था कि 4.25 साल तक अवाम के लिए कुछ नहीं किया, लूट मार की है। खुदा के लिए लूट मार बंद कर दें, खुदा के लिए बिजली का कोई मसला हल करें, खुदा के लिए महंगाई और बेरोजगारी को मसला हल करें। चले बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हमने गुफ्तगू करने की कोशिश भी की है और कंक्लूजन तक आने की भी कि ये 90 की दहाई नहीं है, अवाम बाशऊर है, उनको एहसास है और वो एहसास के तले अब ये सोच रहे हैं कि कहीं ये दोनों जमातें जो हैं वो उनको मायूस तो नहीं करें। पाकिस्तान की सियासी जमातें अगर पाकिस्तान के अवाम को मायूस कर देंगी तो उसके बाद क्या होगा, फैसला आपका।